मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है फैंग जुनसे, चाओ यान ये सब मास्टर याओ लाओ के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुमने मतलब कि बानचेन वर्ग में आके ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो मास्टर याओ लाओ कहते हैं हाँ ये सब शाओ यान की वजह से हुआ है, मैं पहले से ही विदाउट उनके 9 स्टार पे था और अब तो मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है आगे ब्रेक थ्रू करने में और मैंने डायरेक्ट बानचेन के हाई लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर दिया है। मास्टर अभी की बानचेन के किस स्टार या किस लेवल पे यह हमें नॉवल में नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, अभी हमें भी नहीं पता। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ जाओगे। तो ये सुनकर शाओन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर की ताकत की वजह से जो अब होल ऑफ सोल है उसे भी हम पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो फैंग जुन से कहते हैं हाँ शाओन तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह जो लोग होल ऑफ सोल से डरते हैं वो भी हमारे साथ आके अपने अपने हमारा जो फॉलन स्टार फेलियन है उसको ज्वाइन करेंगे आके, ताकि वो मास्टर याओ लाओ के साथ जुड़ सके। क्योंकि तुम तो जानते हो जो मास्टर याओ लाओ है इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर आते हैं और अगर वो जो लोग हैं वो मास्टर को जब ये सुनेंगे कि मास्टर आगे बानचेन वर्ग को तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ में जो मास्टर याओ लाओ हैं वो एक टॉप एल्केमिस्ट भी हैं, तो ये सुनकर तो वो जो लोग हैं वो भावले हो जाएंगे और कौन ऐसा बंदा नहीं होगा कि एक ताकतवर इंसान और ऊपर से इस ड्यूकी कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट इसको ज्वाइन ना करना चाहे। तो ये सुन के मास्टर कहते हैं अरे तुम तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तो वो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चलो अच्छा ही है, ये जो चीज़ है ये हो चुकी है। शाओन कहते हैं हाँ, और लिटोफाई डॉक्टर याओ त्यान जुनजे ये लोग भी यहाँ पे आ चुके थे और किंगलिंग भी आ चुकी थी, हमें दिखाया जाता है। वो कहते हैं चलो आज का जो गंद है वो तो यहाँ पे खत्म हो चुका है और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे जासूस थे जो अलग अलग सेक्टर से आते वो हमें यहाँ पे छुप के देख रहे थे, तो उन लोगों ने हमारी जितनी भी मतलब की चीज़ें और फाइट है इन्हें देख लिया होगा। ये जो चीज़ है ये बहुत ही जल्दी दुई कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि सेंट्रल प्लान्स के अंदर पूरी तरह से फैल जाएगी। इस तरह तो हम लोग हमारी जो ताकत है वो और भी बढ़ सकती है। तो ये सुन के मेरे मास्टर होते वो कहते ठीक है, लेकिन वो कहते शाओयन तुम्हें जाके थोड़ा बहुत मतलब कि इस टाइम पे तुम लोगों को जाके रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इस टाइम पे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुके हो, तो तुम जाके पहले रेस्ट कर लो। तो शाओयन उनको ग्रीट करके चला जाता है फॉलन स्टार टावर, वो जो 3 मंजिला टावर है, तो इसके अंदर शाओयन चला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टार की पावर थी और जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम थी, आप जानते हो स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ताकतवर बनाती है। इसलिए जो शाओयन था इस टाइम पे इसी के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से जो शाओयन था उसके तो मजे ही चल रहे थे इस टाइम पे, और वो लगभग 2 से 3 दिन ऐसे अपने आप को मतलब हमें दिखाया जाता है कल्टिवेशन करने लगता है और अपनी जो चरम की पावर होती है उसको पा लेता है। और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे पता लगता है कि इन 2-3 दिन में पूरे के पूरे सेंट्रल प्लान्स के अंदर ये जो बात थी फैल चुकी थी कि मास्टर याओ लाओ है जो है वो बानचेन वर्ग को तोड़ चुका है। और ये जो याओ यानी गाइस पहले इन्हें याओ जुनजे के नाम से जाना जाता था, और जो याओ जुनजे है जो मतलब कि पूरे द्विकी कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप एल्केमिस्ट था और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, वो इस टाइम पे वापस आ चुका है। वो बूढ़ा राक्षस वो वापस आ चुका है। सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ लाओ थे इनके फॉलन स्टार पेविलियन के आके बहुत सारे डिसाइपल जो पावरफुल थे, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बूढ़े राक्षस जो कि अकेले रहा करते थे, जिनका कोई सेक्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि कुछ सेक्ट भी आके इस टाइम पे फॉलन स्टार पेविलियन को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि अब 4 पेविलियन के अंदर जो फॉलन स्टार पेविलियन है वो टॉप पे जा चुका था। इसलिए सब लोग जो जितने भी लोग थे ये सारे यहाँ पे आके इस टाइम पे मास्टर याओ लाओ के साथ अपना एक मतलब कि आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर चुके थे। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओ लाओ थे वो कहते हैं सच में यार ये जो लोग हैं मतलब कि पीछे पड़ चुके हैं। फिर जो मास्टर याओ लाओ थे शाओयन को देखने के लिए उसी स्टार जो भी आप कह सकते हो फॉलन स्टार टावर था उसी के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर आने के बाद जो मास्टर याओ लाओ थे वो यहाँ पे मतलब कि देखने आते हैं कि शाओयन कैसा कर रहा है। तो शाओयन अपने मास्टर को आता है, वो देखते और खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो मास्टर थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में ये जो मतलब कि फैंग जुनजे है ये जो लोगों से बात करने का मतलब कि मसला ये वही संभाल सकता है, मुझे तो मतलब कि बिल्कुल भी ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकता। मैं तो बस अगर किसी से फाइट करनी है उसे कर सकता हूँ और मैं बस पीछे खड़े होकर सपोर्ट ही कर सकता हूँ। मैं तो इन लोगों से बिल्कुल फाइट कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर भैया इतनी हिम्मत नहीं है इस टाइम पे कि इन लोगों से जाके इतना अपना दिमाग खराब करो। शाओयन कहते हैं सच में मास्टर आप भी तो मेरी तरह ही हो, मेरे को भी मतलब कि इन अलायंसों के चक्कर में नहीं पड़ने होता, मैं तो बस मतलब कि अकेला बुरा राक्षस की तरह मतलब कि हमेशा रहता हूँ। तो मास्टर भी कहते हैं हाँ मैं भी पहले हमेशा अकेले रहा करता था, इसी वजह से मैंने कभी अलायंस को बनाया ही नहीं था, तो मुझे इतनी मतलब कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। तभी जो मास्टर याओ लाओ थे वो शाओयन को कहते हैं शाओयन मैं यहीं पे अभी से फॉरेन स्टार पेविलियन के अंदर रहूंगा और यहीं से नजर रखूंगा कि आगे जाके जब तुम अपने फादर को बचाने के लिए जाओगे तब जो फॉरेन स्टार पेविलियन है उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो होलो सोल से जब तुम फाइट करोगे तो हम लोग तुम्हारी सपोर्ट भी कर सकेंगे और
देखा जाए तो इस तरह से हम होलो सोल से ही बच सकते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। जब मैं पहले होलो सोल के हाथों में पड़ चुका था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें मतलब कि एक अलायंस को तो क्रिएट करके रखना चाहिए, ताकि हमारे पीछे अगर इतनी ताकत होती तो जो होलो सोल है वो भी हम पे मतलब कि इतने आराम से अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। शाओन कहता है कि हाँ मास्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अपने फादर का सुन के जो शाओन है उसको इस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने फादर की याद आ रही थी, और शाओन मन में कहता है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्दी आ जाऊँगा। तभी मास्टर यावलो कहती है शाओन, मेरे को तुम्हें ये बताना याद ही नहीं रहा कि जो नायान है वो नीचे आई है, यानी कि जो नायान क्लैन से थी नायान। तो सुन के शाओन शौक हो जाता है, क्या वो यहाँ पे आई है? आएगा वो यहाँ पे क्यों आई है? तो वो बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, हाँ वो उसी के लिए आई है, वो यूनियन के बारे में कोई खबर लेके आई है। तो अब तुम जाके देख लो उस चीज़ों को, मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत करो, तुम जाओ पहले उसके साथ बात कर लो। तो इस उनकी शाओन एकदम शौक हो जाता है और कहता है यार ये लड़की यहाँ पे काहे को आई है? तो कहता है ठीक है मास्टर, मैं पहले चल के इनसे बात कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो चला जाता है फोन स्टार पवेलियन के हॉल के अंदर। हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो नायान थी उसके हाथ में एक चाय का कप था और वो मस्त चाय पी रही थी इस टाइम पे। तभी दरवाज़ा खुलता है और शाओन अंदर आता है। ये देख कि जो नायान होती है वो कप को साइड पे रख देती है और खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन उसके पास आता हुआ पूछता है नायान क्या हुआ, तुम यहाँ पे मतलब कि किस वजह से आई हो? तो नायान कहती है कि शाओन इस टाइम पे मतलब कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो शाओन पूछता है क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या यूनियन को कुछ हुआ है? तो ये सुन के नायान के दिल में तो आग सी लग जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब कि बदकिस्मत हूँ, इतना मतलब कि हैंडसम लड़का, इतना ज़्यादा ताकतवर लड़का खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। वैसे अब अफसोस करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जो अफसोस है उसकी कोई भी मतलब कि पछतावे की कोई भी दवाई नहीं होती है। तो हमें दिखा देता है वो कहती है कि शाओन इसके लिए तो मुझे मतलब कि तुम्हें एक कहानी बतानी होगी। तो शाओन कहता है कहानी? हाँ हाँ बताओ बताओ, हम भी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो नायान होती है वो शाओन को बताती है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे छोटे मोटे सेक्ट थे, यानी कि सेक्ट के कुछ लोग थे, बूढ़े लोग, यानी कह सकते हो बूढ़े राक्षस। वो तो मतलब कि हाँ जो टीचर थे उनको देख के नहीं तो उनकी खूबसूरती के पीछे बावले हो चुके थे, उनके पीछे पड़ चुके थे। तो उस उनके शाओन की हंसी छूट जाती है। तो ये देखिए नायान उसके पे एकदम से गुस्से वाली आंख है, तो शाओन चुप हो जाता है। हमें दिखाई देता है कि आगे वो बताती है कि ये देखिए जो मास्टर थी उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो उन्होंने सुना कि एक ऐसा भी सेक्ट है जिसके अंदर खाली लड़कियाँ रहा करती हैं, जिसे फ्लावर सेक्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग फिर वहाँ पे चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया। हमें वहाँ पे जाके एक पहाड़ पे छोड़ दिया गया था, मतलब कि वहाँ पे आप जानते हो अच्छी खासी जगह होती है और वहाँ पे पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं इन सब के। तो हमारी जो ताकत थी वो तो अच्छी खासी थी, तो इसलिए हमें मतलब कि एक पहाड़ में छोड़ दिया गया। और उस पहाड़ के जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे मतलब कि हमें पता लगा कुछ टाइम के बाद कि वहाँ पे एक गुफा भी है, यानी कि एक महीने तो वहाँ पे कल्टिवेशन करते थे, बाद में हमें पता लगा कि वहाँ पे एक गुफा भी है। और जब हम उस गुफा के अंदर गए हमें पता लगा कि वहाँ पे एक बूढ़ी दादी है, मतलब कि एक बूढ़ी औरत है जो कि वहीं पे ऐसे बैठी रहती है। और जब उसने मतलब कि हमारी मास्टर को देखा तो उसने सीधा आके हमारी मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जो हमारी मास्टर थी उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो गई। लेकिन फिर भी वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी और हमारी मास्टर उसको खाना भी देने लगी। और आस्ता आस्ता जो बूढ़ी औरत थी उसने मतलब कि अटैक करना छोड़ दिया और फिर उसकी मास्टर के साथ अच्छे से बनने लगी। और जो मास्टर थी वो उसके साथ अच्छे से बात करती थी, उसके साथ अच्छे से रहती थी, उसको खाना देती थी, यहाँ तक कि उसका ख्याल भी रखती थी। इसलिए वो जो बूढ़ी औरत थी मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और इससे भी शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि हम उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते थे कि वो कल्टिवेशन भी कर सकती है, यानी क्योंकि उसके अंदर से कोई भी हमें ऑरा या आवा महसूस नहीं होती थी। इस वजह से जो हमारी मास्टर थी इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी लाइफ के आखिरी क्षण में तो क्यों ना इसका ख्याल रखा जाए। तो इसलिए जो मास्टर थी वो तो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। और जो बूढ़ी थी उसका नाम था ग्रैनी हुआन, यानी कि उस दादी का नाम था ग्रैनी हुआन। और बाद में हमें पता लगा कि ये जो ग्रैनी हुआन है उसने मरने से पहले अपनी जितनी भी दुईकी थी वो सारी की सारी अपनी जितनी भी दुईकी है वो मास्टर के अंदर डाल दी और उसको सील कर दिया कि मास्टर आस्ता आस्ता दुईकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाएंगी। ये देख के तो मास्टर भी शौक हो चुकी थी कि ये जो औरत है ये बिल्कुल भी कल्टिवेशन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसके पास इसकी खुद की दुईकी है। ये देख के तो सच में उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और फिर हमें मतलब कि बाद में जाके पता लगा कि जो ग्रैनी हुआन थी ये फ्लावर सेक्ट की लीडर थी, यानी कि लेकिन ये मतलब कि एक बहुत बड़ी फाइट की थी इसने। और फाइट करने के बाद ये भी अच्छी खासी इंजर्ड हो गई थी। तभी वहाँ पे जो मास्टर यावलाओ थे वो भी आ जाते हैं और वो भी आके साइड पे बैठ चुके थे और अभी ये डाउन तो मतलब कि खुद में मगन हुए थे, बातें कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि आगे वो बताती है कि जो
ग्रैनी हुआन थी, जब ये मतलब कि मर गई तो उन्होंने अपना जो लीडर टोकन है, गाइस फ्लावर सेक्ट के अंदर अगर आपको लीडर बनना है तो आपके पास एक टोकन होना चाहिए, जिसके पास वो टोकन होगा वो आगे जाके लीडर बन सकता है, वरना चाहे जितने भी उत्तराधिकारी हों, जिसके पास टोकन नहीं होगा वो कभी भी मतलब कि आगे जाके लीडर नहीं बन सकता। ऐसे गाइस आप कह सकते हो एक निशानी की तरह हमें दिखाई देता है कि वो जो टोकन था लीडर टोकन, वो ग्रैनी हुआन ने हमारी लीडर मतलब कि मास्टर यूनियन को दे दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी मास्टर थी वो तो मतलब कि बिल्कुल भी इस चीज़ को मना कर रही थी और लीडर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि तुम जानते हो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के साथ क्या हुआ था, इसलिए तब से वो तो मतलब कि बिल्कुल भी किसी क्लैन का लीडर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्हें जो ग्रैनी हुआन थी उन्होंने मतलब कि उनको लीडर बना दिया, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ग्रैनी हुआन थी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, और जो ग्रैनी हुआन थी अपनी धुई की देख के मतलब कि मास्टर यूनियन उनकी बॉडी के अंदर सील करके वो तो मतलब कि टपक ली, और टपकने के बाद जो मतलब कि हमारी आप कह सकते हो टीचर यूनियन है वो तो मतलब कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक थी और वो तो ये सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर बाद में कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे एक लड़की आ गई फ्लावर मतलब कि सेक्ट की, वो भी फ्लावर सेक्ट के अंदर ही रहा करती थी, उसका नाम शेन लू वो था। हमें दिखाया जाता है कि जो शेन लू थी ये भी मतलब कि ग्रैनी हुआन की मतलब कि आप कुछ कैसा तो लगती तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये भी ग्रैनी हुआन के साथ इसके थोड़े बहुत अच्छे रिलेशन थे। साहबदारी भी नहीं दिया, कैसे मैं बता दूँ ये जो लड़की है ये बहुत ही मतलब कि लालची किस्म की लड़की है। ये बस ग्रैनी हुआन जब लीडर थे उसके साथ अच्छे से रहती थी, और जब उसे पता लगा कि जो फ्लावर सेक्ट का मतलब कि लीडर का टोकन है वो उस टाइम पे यूनियन को दे दिया गया, जिसको आए हुए मतलब कि 3 साल हुए, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसको ये पता लगा कि अपनी दुई भी उस बूढ़ी औरत ने मरने के पहले मास्टर यूनियन को दे दिया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और वो अपने मतलब कि तुम कह सकते हो लवर, जो कि इस टाइम पे दाऊज उनके 6 स्टार पे उनके शान में शौक हो जाता है। वो पूछता है उसका नाम क्या है, वो कहते हैं उसका नाम हुआन जिन है, और ये प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो आगे वो बताती है कि जैसे मतलब कि उन लोगों को ये पता लगा तो यहाँ पे आ गई मेरी मतलब कि मास्टर के पास, और उसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा थी, और मेरी मास्टर जो थी वो अभी अभी मतलब कि उनकी द्विकी की वजह से अभी अभी उन्हें 1001 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, तो इसलिए वो उसके अभी फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो शेन लू वो थी वो इस टाइम पे 1000 के 4 स्टार पे और मेरी मास्टर 1000 के 1 स्टार पे थी। तो वो जल्दी से आई और उसने मतलब कि हमारे टीचर को पहले धमकी वमकी दी कि ये जो मतलब कि टोकन है मेरे को दे दो। तो हमारी टीचर तो पहले से लीडर बनना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को दे देते हैं ये जो लीडर टोकन है। तो वो जो लीडर टोकन था वो मतलब कि हमारी मास्टर ने उसी को शेन लू वो को दे दिया। तो शान कहता है फिर क्या दिक्कत हुई, और शान को हंसी बिहार थी कि वो जानता था कि जो यूनियन है वो मतलब कि इस टाइम पे लीडर नहीं बनना चाहती, और कहीं कहीं जो शावन है अपने आप को मतलब कि कोस करता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसे पता था कि जो यूनियन है वो क्यों नहीं लीडर बनना चाहती, क्योंकि अगर शावे ने मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया होता तो जो यूनियन है उसकी आज ऐसी हालत ना होती। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताती है कि मसला ये नहीं था कि मास्टर ने जो मतलब कि लीडर का पद है वो छोड़ दिया था, मसला ये है कि जब लीडर का टोकन उसने ले लिया फिर वो कुछ दिन के बाद वापस आई, और कुछ दिन के बाद वापस आने के बाद वो जो औरत थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मतलब कि हमारी मास्टर जो है वो जिंदा रहे, तो इसलिए उसने हमारी मास्टर को मतलब कि कहा कि जो दुई की वो जो ग्रैनी हुआन थी वो उसकी बॉडी के अंदर डाल के गई हैं, तो वो भी मतलब कि उन्हें दे दे, यानी कि वो जो दुई की सील करके गई हैं निकाल के उन्हें दे दे, ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके, क्योंकि जो ग्रैनी हुआन थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तो ये सुनकर शान शौक हो जाता है, वो कहता है अगर ऐसा हुआ उसने दुई अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश की तो ये हो सकता है कि वो मारी जा सकती है, अगर मरी ना भी तो बहुत सकता है हेवनली इंजर्ड हो जाएगी, यहाँ तक उसकी कल्टिवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो कहती है कि हाँ वो जो शेन लुओ है वो यही सब तो करना चाहती था कि हमारी कि मास्टर यूनियन वो मतलब कि बिल्कुल जिंदा नहीं रहे, वो तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कि लालचा करते और जलन करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो फ्लावर सेक्ट के थे वो इस टाइम पे मतलब कि यूनियन का साथ ले रहे हैं क्योंकि ग्रैनी हुआन की वजह से, और यूनियन का जो मतलब कि आप कह सकते हो उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो वहाँ की एल्डर्स हैं वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि लड़कियाँ तो लड़कियों का सेक्टर तो लड़कियाँ एल्डर्स होंगी ना, लेकिन कुछ हैं जो उसका मतलब कि समर्थन करती हैं शेन लुओ को, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर रही है तो इसी वजह से। तो शौक था वो तो ऐसी बात है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।